आज का पोर्शन निकालते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 46 से। भजन संहिता 46 अध्याय वचन 1 कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान जहाँ पर हम शरण पा सकते हैं और जहाँ से हमें सामर्थ्य और ताकत मिलता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक। जब हम संकट में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दिक्कत और तकलीफ में होते हैं, तो हम अपनी सहायता के लिए, अपने बचाव के लिए देखते हैं उपाय ना, देखते हैं कि कौन हमारी मदद, कौन हमारी सहायता करेगा। कई बार लोग, यदि हम लोग बात करें कि जो लोग मसीह में विश्वास नहीं रखते हैं, उनका भरोसा लोगों पर होता है, उनका भरोसा वस्तुओं पर होता है, उनका भरोसा और कई सारी चीज़ों पर होता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संकट में सहज मिलने वाला सहायक है। हम विश्वासी हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए आनंद की बात है, ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारा सहायक है। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये आनंद की बात है, ये खुशी की बात है। भजन संहिता 54 का 4 देखे 44 का 4 कहता है कि देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। दो बातें यहाँ पर। एक कहता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है, परमेश्वर सहायक है, हर समय सहायता करता है। ये बहुत आनंद की बात है। परंतु दूसरी बात ये भी बोलता है कि परमेश्वर मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। ये उनकी बात करता है जो हमारी और आपकी मदद करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों की मदद और सहायता करते हैं। परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, परमेश्वर उनको संभालेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सहायता करने वाला परमेश्वर, संकट में सहज मिलने वाला सहायक हो। हम लोग यदि देखें बाइबल में बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संकट में परमेश्वर को पुकारा है और परमेश्वर ने उनकी मदद की, परमेश्वर ने उनकी सहायता की। यदि हम देखें हाजिरा, जो अब्राहम की दासी थी, उसको जब निकाल दिया जाता है और उसको एक दिन की रोटी और एक दिन का पानी उसको दिया जाता है और अपने बेटे को लेकर के वो जाती है और जंगल में भटकती है। एक समय ऐसा आता है कि उसका पानी और रोटी खत्म हो जाती है। रेगिस्तान में जहाँ पर कड़ी धूप है, बहुत गर्मी है, ऐसे में उसका बच्चा प्यास के मारे तड़पता और बेहोश हो जाता है। हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने हाजिरा की प्रार्थना सुनी। उस संकट में परमेश्वर ने उसकी मदद की और उसने कहा, हाजिरा तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे बेटे की पुकार मुझ तक पहुंच गई। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसके लिए सामने एक कुआं दिखाई दिया और हाजिरा के बेटे की जान बची। दाऊद कई सारे संकटों में फंसता है, कई बार फंसता है, और हम देखते हैं कि जब वो संकट में फंसता है तब वो परमेश्वर को पुकारता है। और आनंद की बात यह है कि दाऊद की पुकार हर बार परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर दाऊद को बचाता है, चाहे वो साउल से हो या फिर उसके बेटे से हो या फिर जंगल में और भी कई सारे खतरों से हो। कई बार तो ऐसा मौका आया कि जो साउल को ऐसा लगा कि अब वो दाऊद को पकड़ लेगा और बहुत नज़दीक का मामला होता है, परंतु हर बार परमेश्वर उसका सहायक बन के उसके पास आता है और उसे बचाता है। पूरी उम्र जब तक साउल जिंदा रहा, दाऊद को पकड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सारी उम्र परमेश्वर उसका सहायक बना रहा। हम लोग अगर हिजकिया के विषय में देखें, राजा हिजकिया एक बार संकट में फंसता है, उसके ऊपर अटैक होता है, वो परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है और अद्भुत रीत से बचाता है। परमेश्वर वहां दूत भेजता है
और जो अटैक करने वाले लोग होते हैं उनमें से कई हजार लोगों को मार देता है। और वो दुश्मन जो कि बहुत ही घमंड कर रहे थे कि हिजकिय्याह तुझे कौन बचाएगा, क्या तेरा वो परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता वो बचाएगा। और हिजकिय्याह के परमेश्वर ने उन्हें दिखा दिया, हाँ वही बचाएगा। क्यों? क्योंकि वो सहायता करने वाला, वो मदद करने वाला, वो संकट में सहज मिलने वाला सहायक। हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। योना से परमेश्वर कुछ काम लेना चाहता था, परंतु वो काम योना को पसंद नहीं था। परमेश्वर चाहता था योना निनवे को जाए, परंतु योना निनवे को नहीं जाना चाहता था, क्योंकि योना नहीं चाहता था कि निनवे के लोग बचाए जाएं। और हम सब जानते हैं कि योना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध निनवे जाने के बजाय तरसीस जाता है और वहां पर वो जहाज में बैठता है और बाद में उसको पानी में फेंक दिया जाता है। हालांकि उसी ने बोला कि मुझे पानी में फेंक दो। और हम जानते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने एक बड़ी मछली ठहराया जिसने योना को निगल लिया। और वचन आप पढ़ोगे तो वहां कहता है कि योना संकट में पड़ा। मछली के पेट में उसने प्रार्थना की, उसने क्षमा मांगी और परमेश्वर ने उसकी सुनी और योना को उगल दिया मछली ने बाहर। और परमेश्वर ने योना को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। योना जैसा प्रचारक बोलते आज तक हुआ नहीं, क्योंकि लोग मनुष्यों को प्रचार करते हैं और मनुष्य मन फिराते हैं। योना के प्रचार में यदि आप देखोगे, योना किताब पढ़ोगे तो वहां पर बोलते हैं कि जानवरों तक ने शोक किया, जानवरों तक को टाट उड़ाया गया, जानवरों तक ने मन फेरा और पूरा नगर बचा लिया गया। वो परमेश्वर है जो संकट में सहायता करता है, संकट में मदद करता है, संकट में बचाता है। नए नियम में कई सारे ऐसे जिक्र हैं जहां पर परमेश्वर ने मदद की, जहां पर सहायता की लोगों को। पौलुस लिखता है 2 तीमुथियुस के 4:17 में, कहता है कि प्रभु मेरा सहायक बना रहा, उसने मुझे सामर्थ दी। पौलुस लिखता है कि मेरी सारी जिंदगी में परमेश्वर उसका सहायक बना रहा। परमेश्वर सिर्फ पौलुस का सहायक नहीं है, वो जितना पौलुस से प्यार करता है, जितना वो अब्राहम से प्यार करता था, जितना वो याकूब, इसहाक, जितना बाकी लोगों से प्यार करता था, परमेश्वर उतना आपसे और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर उतना आपको चाहता है और जिस तरीके से उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता था, उसी तरह आपकी सहायता के लिए भी तत्पर है। सिर्फ हमें परमेश्वर को दिल से पुकारना है। प्रभु को आपका कुछ नहीं चाहिए, यीशु को आपका हृदय चाहिए, उसको अपनी संतान चाहिए जो आप हैं। यदि आप अपना पूर्ण मन परमेश्वर को देते हैं, संपूर्ण हृदय से उसके पीछे चलते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हर समय आपका सहायक, वो आपका सुरक्षागण, वही आपकी ढाल है। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और ये कठिन हालातों में, चाहे हालात जैसे भी हों, हम उसको पुकार सकते हैं। नाव झील में डूब रही थी, चेलों ने यीशु को पुकारा, वो आया, आंधी तूफान थम गया। एक शब्द जो उसने बोला पूरा हुआ, आंधी और तूफान थम गया। परमेश्वर का शब्द काफी है। उसने बोला, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर जिसने अपने वचन के अनुसार अपने लोगों की सहायता की और मदद की, वो आपके साथ है, आपके हर मुश्किलों में, आपके हर संकट में आपके साथ है। इसलिए आनंदित रहिए और परमेश्वर की उपस्थिति का अपने जीवन में एहसास कीजिए और परमेश्वर की संगति का आनंद लीजिए। वो परमेश्वर जो बहुत प्रिय है और वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। आमीन।